अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंटर्स। और इसका पार्ट वन, इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका पार्ट वन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंटर्स बेसिकली क्या है कि आपने मैं पढ़ा होगा, कोई भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वो एक मेमोरी लोकेशन पे चीज़ सेव होती है। सो कंप्यूटर मेमोरी इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन की कलेक्शन होती है। और मेमोरी लोकेशन जो है वो सीक्वेंस में उनको आप नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। दी मेमोरी लोकेशंस आर नंबर्ड सीक्वेंशियली, सीक्वेंस में। जैसे अरे आप देखते हैं कि आपके पास पहला एलिमेंट आपको पता होता है तो आगे नेक्स्ट आप खुद से डिसाइड उसको फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो कंसेक्टिव होते हैं उनके इंडेक्सेस। पहला इंडेक्स 0 है, दूसरा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो आपके चलते जाते हैं। तो हम जो है इसके अंदर मेमोरी लोकेशन जो की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हम मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो एक यूनिक मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं और उसका हमें एक एड्रेस पता, और वो जो मेमोरी लोकेशन होती है वो उसका एड्रेस होता है। अब प्रोग्राम में डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट टास्क। इसका जो ये जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट टास्क प्रोग्राम के अंदर जो हम वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट टास्क के लिए उसको क्रिएट कर सकते हैं। और जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस रिजर्व करती है फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल इन अ मेमोरी के। जैसे ही आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक उसकी डेटा टाइप के हिसाब से हर डेटा टाइप का अपना एक साइज होता है। तो जो आपकी डेटा टाइप होती है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी के अंदर आपके लिए उस वेरिएबल के लिए एक स्पेस रिजर्व हो जाती है। और वेरिएबल का नेम जो है वो यूज होता है उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए। सो ये जो वेरिएबल नेम है ये यूजर को अलाउ करता है कि वो मेमोरी के अंदर लोकेशन, किसी भी लोकेशन जहां पर वो रेलेवेंट उसकी वैल्यू स्टोर्ड है वो वहां से उसको एक्सेस कर सके। तो कंप्यूटर जो है मेमोरी को यूजिंग एड्रेस जो है वो एक्सेस करता है, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो तीन एट्रीब्यूट्स के साथ, मतलब जो वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पहला जो होता है वो उस वेरिएबल का नेम होता है। सेकंड जो है वो उस वेरिएबल की टाइप होती है। और थर्ड जो होता है उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के डिफरेंट चीजें हैं जो किसी भी वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होती हैं जैसे आप उसको डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आप लिखेंगे इंट मार्क्स। तो इसका जो नेम है वो मार्क्स है, इसकी जो टाइप ऑफ द वेरिएबल है वो इंटीजर है, और इसका जो एड्रेस है अभी आपके लिए अननोन है। कंप्यूटर जो है वो जब वेरिएबल क्रिएट करता है तो उस वक्त वो देखता है कि उसके पास मेमोरी लोकेशन के अंदर अवेलेबल स्पेस कौन सी है, ये उसको इसके साथ एसोसिएट कर देता है, ठीक है। द मेमोरी एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल नंबर एंड दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द मेमोरी। तो मेमोरी एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो किसी भी एक मेमोरी लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा होता है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करता है। अब आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है मार्क्स का, तो उसमें आपने वैल्यू रखवा दिया 786। अब चूंकि आपने इंटीजर वेरिएबल रखवाया था तो मार्क्स उसका वेरिएबल नेम है, 786 उसके अंदर वैल्यू है, और ये 4 बाइट का साइज लेगा क्योंकि जो इंटीजर है वो 4 बाइट का साइज कैरी करता है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा एक बॉक्स है ये मेमोरी लोकेशन की तरफ इशारा करता है, और वेरिएबल मार्क्स के लिए जो भी मेमोरी लोकेशन इसको एलोकेट होगी ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू अबव द बॉक्स इज इट्स अज्यूम्ड एड्रेस। जो हेक्साडेसिमल है वो उसका अज्यूम्ड एड्रेस है। और वेरिएबल विल ऑक्यूपाई 2 बाइट और 4 बाइट इन द मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंप्यूटर। जो 32 बिट कंप्यूटर थे उसमें इंटीजर 2 बाइट था, जो 64 बिट है उसमें इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो कंप्यूटर कंप्यूटर जो है इसका ये साइज वेरी कर रहा होता है। तो जो एक्चुअल एड्रेस है वेरिएबल का वो आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं यूजिंग रेफरेंस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एम परसेंट या रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एड्रेस ऑपरेटर, इसको आप एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द मार्क्स। नॉर्मली आप सी आउट मार्क्स लिखते हैं या आप पीछे भी देखते आए हैं तो वो उसका मार्क्स की वैल्यू को डिस्प्ले होता था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आप इस तरह की चीज देख रहे हैं कि आप उसके आगे एंड का साइन लगा रहे हैं, या इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, आप इनके उसके पास लगा रहे हैं। इससे पहले आपने ये चीज नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से हमारा पॉइंटर्स का आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो ये हमने मैम एक एग्जांपल है, आपने वेरिएबल बनाया वॉर 1, उसमें 3 रखवा दिया। इंटीजर वेरिएबल बनाया वॉर 2, उसमें
24 रखवा दिया और फिर तीसरे में 17 रखवा दिया। तो आपने सी आउट किया एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 और यहाँ पे आपने वेरिएबल 1 के साथ ये रेफरेंस ऑपरेटर का सिंबल लगाया, तो उससे क्या हो गया कि इसका जो है वो स्क्रीन पर एड्रेस शो हो रहा है, जबकि नॉर्मली आप अब तक जो पढ़ते आए हैं आप ये रेफरेंस ऑपरेटर के बगैर करते थे, और वो उस वक्त आपको उसका वैल्यू, यानी अगर आप ये एंड का साइन हटा दें यहाँ से स्क्रीन पे 3 नजर आएगा, लेकिन आपने ये जो रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया इसकी वजह से वो वाला एड्रेस दिखा रहा है जिसके ऊपर मेमोरी के अंदर ये 3 स्टोर्ड है। ठीक है, इसी तरह से आपने सेकंड और थर्ड वेरिएबल को ये देखा, क्योंकि हमने ये एक साथ क्रिएट किए हैं तो मेमोरी में इनको जगह भी इकट्ठी मिली है। तो आप देख सकते हैं ये 84 है, ये 88 है, और ये बेसिकली 8 के बाद ये 4 8 और ये सी है। बेसिकली ये सी जो है हेक्साडेसिमल के अंदर 12 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 0x होता है ना स्टार्ट में, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एड्रेस है ये हमारा हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर लिखा गया है। और ये चूंकि इंटीजर 4 बाइट का, ये 4 में 4 ऐड किया, 8 और 8 में 4 ऐड किया, तो 12 को आप हेक्साडेसिमल में सी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे आपको ये नजर आ रहा है। सो ये ऊपर वाली एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है, जो 0x है बिगिनिंग पे, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल में है। और हम ये नोटिस करेंगे फर्स्ट एड्रेस डिफर द सेकंड बाय 4 बाइट एंड सेकंड एड्रेस डिफर बाय द थर्ड एज अ 4 बाइट। यानी फर्स्ट सेकंड से 4 बाइट का डिफरेंस पे है और सेकंड थर्ड से 4 बाइट के डिफरेंस पे है, चूंकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो 4 बाइट होता है इंटीजर का साइज। अब हम आते हैं पॉइंटर के ऊपर। पॉइंटर क्या है? एक ऐसा वेरिएबल है दैट इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस। यानी अब तक हम वेरिएबल्स पढ़ते थे जो वैल्यूज को डील करते थे, अब हम एक नई टाइप के वेरिएबल के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं जिसको कि आप पॉइंटर्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये उसका वो वाला एड्रेस उसकी किस मेमोरी पर वो स्टोर है, जिस तरह ये हमने ऊपर पिछले स्लाइड पे देखा, वो इस तरह के जो उस वेरिएबल के एड्रेसेस होंगे वो उसको स्टोर करेगा। So the reference operator is used to access the memory address of a variable and store into the pointer. Here it is how we can declare the pointers. So this is the way कि हम pointers को कैसे declare कर सकते हैं। End static point variable है, और here we have declared a pointer point var of the integer type, कि हमने integer type का एक pointer variable बनाया है। ठीक है, और जब भी आपने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने होंगे नॉर्मल तरीके से ही बनता है, बस शुरू में स्टैटिक आ जाता है। जब आप स्टैटिक लगाते हैं तो अब वो क्या कर रहा होता है कि इस वेरिएबल के अंदर आपका किसी वेरिएबल का एड्रेस भी आएगा और उसका लुके मतलब उसकी वैल्यू भी, दोनों चीजों को डील करेगा। सो वी कैन डिक्लेयर पॉइंटर इन द फॉलोइंग वे। आप इंट स्टैटिक वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, इन स्टैटिक पॉइंटर, यानी कि यहाँ पर आपने एक प्री प्रेफर्ड सिंटैक्स यही वाला होता है। सो एक और एग्जांपल है, आपने इस तरह लिखी, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल और एक नॉर्मल, क्योंकि ये जो स्टैटिक है ये बिल्कुल नेक्स्ट वाले पॉइंटर एक वेरिएबल के लिए होता है, ये सब पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगले के साथ आपने इसको भी पॉइंटर बनाना है तो इसके स्टार्ट में भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो उसको पॉइंटर वेरिएबल कंसीडर नहीं करेगा। तो ये पहले वाला वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दूसरा वेरिएबल किसी और टाइप का है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और एक नॉर्मल वेरिएबल पी बनाया। ठीक है, तो स्टैटिक ऑपरेटर यूज होता है कि आफ्टर द डेटा टाइप टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, सो अब हम क्या है इसी को फर्दर हम एक्सपेंड करते हैं कि हमने ये जिस तरह पीछे पी लिखा है, यहाँ पे मैंने वॉर का वेरिएबल बनाया, वॉर में मैंने 5 रखवा दिया। अब मैंने क्या किया, इस वॉर के साथ मैंने एंड का सिंबल लगा के पॉइंटर को इक्वल किया। इससे क्या होगा कि 5 जो है वो वॉर वेरिएबल को असाइंड हुआ था, और अब 5 का जो एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल के पास है। तो वो इस तरह से आप उसका एड्रेस उसको देती हैं, और जब आप उसको उसको प्रिंट करेंगे तो उसके साथ वो 5 जहां पर पड़ा है वो उसका लोकेशन आपको बताएगा। टू गेट द वैल्यू बाय पॉइंटर वी यूज स्टैटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ये आपने डिक्लेयर किया ना, ये अभी पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया, और आपने फिर वो असाइन करवा दिया पॉइंटर वेरिएबल को, तो अब आप स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे सी आउट, पॉइंटर वेरिएबल खाली लिखेंगे तो वो उसका एड्रेस दे देगा, उसकी अगर वैल्यू चाहिए तो साथ आपने स्टैटिक लगाया तो वो रिजल्ट आपको 5 देगा, जबकि 5 तो वॉर के वेरिएबल में था, लेकिन वो पॉइंटर वेरिएबल को हमने उसका एड्रेस दिया, लिहाजा उसने वहां से उसको ले आया। So in this code the address of var is assigned to the pointer variable। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है कि ये var वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करवाती है। So we have used static point var
टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट एड्रेस। तो ये चूंकि इसके पास इसकी लोकेशन मौजूद है, तो हमने स्टैरिक लगाया कि उस लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करो। जब आप स्टैरिक यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल के स्टार्ट में, तो इसको आप डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर जो है वो पॉइंटर पे है, और ऑपरेटर जो है वो पॉइंटर के ऊपर ये ऑपरेट करता है, और हमें ये उसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि उस एड्रेस पर पड़ी होगी। तो बेसिकली आप अगर स्टैरिक पॉइंट वॉर की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल में जो वॉर का वेरिएबल में जो कुछ है वही इसमें होगा। ठीक है, सो नोट यहाँ पे करने वाला है कि पॉइंट वेरिएबल एंड स्टैरिक पॉइंट वेरिएबल ये दोनों डिफरेंट है। ये जो है ये खाली उसका एड्रेस को कैरी कर रहा है, और ये उसकी वैल्यू को कर रहा है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल उसी को मैंने ये आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने वॉर 5 रखा और एक इंटीजर बनाया आपने पॉइंटर वेरिएबल, और जो नॉर्मल वेरिएबल है उसका एड्रेस आपने पॉइंटर वेरिएबल को दिया था। अब आपने पहले वॉर भी प्रिंट कर दिया और वॉर का एड्रेस भी आपने प्रिंट किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये वॉर का एड्रेस है, ये इस सिंबल की वजह से, और ये वॉर की वैल्यू है जो कि डायरेक्ट आपने वेरिएबल यूज किया। अब आपने पॉइंटर वेरिएबल प्रिंट किया, तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर भी एड्रेस है, सेम वाला एड्रेस है, क्योंकि आपने यहाँ पे एंड के सिंबल के साथ रेफरेंस ऑपरेटर के साथ इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है, इसलिए स्क्रीन पर वो एज इट इज शो होगा। ठीक है, सो अब आपका जो है पॉइंटर वेरिएबल का अगर कंटेंट गेट करना है तो फिर उसके स्टार्ट में आपको स्टैटिक लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखते हैं उससे 5 आया है, वरना आपने स्टैटिक के बगैर यहाँ ये बगैर स्टैटिक सी आउट हो रहा है, और ये विद स्टैटिक सी आउट हो रहा है। तो बगैर स्टैरिक से उसका एड्रेस आ रहा है और स्टैरिक के साथ उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और ये इस तरह से बनता है कि वॉर में 5 था और ये वॉर का एड्रेस था। जब आपने ये वाली स्टेटमेंट यूज की कि उसका एंड के साथ वो आपने पॉइंटर वेरिएबल को उसको इक्वल कर दिया, तो ये एड्रेस जो है वो इसके पास भी चला जाता है। तो ये दोनों सेम एड्रेस पर, यानी एक बॉक्स के अंदर 5 पड़ा है, उस पर दो लेबल बन गए, एक वॉर का लेबल है और एक पॉइंटर वॉर का वेरिएबल। ठीक है, एक ये लेबल है और एक ये लेबल है, एक ही बॉक्स के अंदर जिसके अंदर 5 स्टोर है उसके दो लेबल बन जाते हैं। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल जो है कि इफ द पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द वॉर वी कैन चेंज द वैल्यू बाय यूजिंग स्टैटिक फंक्शन, तो वो उसको एड्रेस की बात कर रहा है। यानी अभी मैंने आपको बताया एक ही बॉक्स के दो नेम है, तो आप या एक बॉक्स पे दो लेबल है तो आप दोनों साइड से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं ना। तो ये उसी तरह से आपने बनाया इंट वॉर इज इक्वल टू 5 इंट स्टैटिक पॉइंटर वॉर। तो ये बिल्कुल हमने अभी पीछे भी देखा, और पॉइंटर वॉर को आपने वॉर वेरिएबल का एड्रेस दे दिया है, और पॉइंटर वॉर में आप जब 1 रखवाएंगे तो वो चीज चूंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ मेमोरी शेयर कर लिया है, तो इन शॉर्ट अभी जिस तरह से बताया एक बॉक्स के ऊपर दो लेबल, या आप कह लें एक कमरे के दो दरवाजे या एक घर के दो दरवाजे हैं दो अलग अलग गलियों से, तो उधर से भी आएंगे तो आप उसी घर में एंटर होंगे, दूसरे दरवाजे से आएंगे फिर भी आप उसी घर में एंटर होंगे, क्योंकि आपने सेम घर है उसके दरवाजे दो बना दिए। ठीक है, तो आप फिर स्टेरिक के साथ पॉइंटर में वैल्यू रखवाएंगे तो वो एक्चुअल इसके पास भी चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली एग्जांपल। उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया उसमें 5 रखवा दिया, और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और जो नॉर्मल वेरिएबल था उसका एड्रेस आपने रखवा दिया पॉइंटर वेरिएबल में, और अब आपने पहले सी आउट किया वेरिएबल को, नॉर्मल वेरिएबल को, वो आ गया जी हमारे पास 5 है। फिर हमने पॉइंटर वेरिएबल को, अब ये देखिए ये स्टेरिक पॉइंटर मैंने चूंकि डबल कोटेशन में लिखा तो ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज शो होगी। ये स्टेरिक पॉइंटर हमने डबल कोटेशन से बाहर लिखा है तो इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। जब आप स्टेरिक के साथ दिखेंगे तो इधर भी देखें 5 डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल और स्टेरिक और वेरिएबल नॉर्मल वाले ने दोनों ने आपस में मेमोरी शेयर की हुई है, सेम मेमोरी है, लेकिन दोनों के नेम अलग अलग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल के अंदर 7 कर दिया, यानी वेरिएबल में पहले 5 था तो अब 7 किया, सेम तरीके से हमने अगेन प्रिंट की। तो मैंने वैल्यू वेरिएबल की 7 में चेंज की, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने अगेन वॉर और पॉइंटर वॉर को दोनों को प्रिंट किया है, और दोनों में सेम वैल्यू अगेन चेंज हो गया। अब मैंने नॉर्मल वेरिएबल में चेंजिंग की थी ना, इस दफा मैं पॉइंटर वेरिएबल में चेंजिंग करता हूँ, और मैंने जब पॉइंटर वेरिएबल में 16 रखवाया तो मैंने फिर उसी तरह से सी आउट किया है, और मैं क्या देख रहा हूँ कि अगेन वैल्यू चेंज हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब आप उनके साथ एड्रेस शेयर कर देंगे
तो नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें या पॉइंटर वेरिएबल के स्टार्ट में पॉइंटर लगाकर उसकी वैल्यू चेंज करें, दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये शेयर्ड मेमोरी आपस में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी प्लस प्लस के पॉइंटर्स और अरे का आपस में किस तरह से हम लिंक बिल्ड कर सकते हैं। पॉइंटर कैन ऑल्सो बी यूज विद अरेज। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। अरे जो है वो सेम टाइप के बहुत से एलिमेंट्स की कलेक्शन है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम अरे आर स्टोर्ड एट कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। जितने भी जो है एलिमेंट्स जो है अरे के, वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पर शो होते हैं। आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने अरे का टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पर भी, और सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा फेसबुक पर भी है। मुझसे लाजमी कनेक्ट कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। इसके अलावा हमारे लेक्चर में भी ये साइट पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अरेज की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते हैं तो ये आते हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इसके अंदर जो है आप इस पे क्लिक करें प्ले ऑल पे, और इसके अंदर अरे के ऊपर पूरा टॉपिक है। अगर आपका अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। सो ऑल और उसके अंदर हमें पता है कि अरे का पहला जो है वो 0 इंडेक्स पे नंबर होता है, दूसरा 1 इंडेक्स पे, अगला 2 इंडेक्स पे, अगला 3 इंडेक्स पे। सो पॉइंटर कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट ऑफ एन अरे इफ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज असाइंड टू इट। अगर आप पहले एड्रेस एलिमेंट का एड्रेस जो है वो पॉइंटर को दे देते हैं, तो पॉइंटर के पास, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट वाला किस लोकेशन पर पड़ा होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो अगले वाले एलिमेंट को खुद ही एक्सेस कर लेगा। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सारा कुछ गेट कर लेता है, सबके साथ एक्सेस कर लेता है हर एक चीज को। So pointer can access all the element of the array if first element is assigned to it. The name of array represent the address of the first element. यानी अगर आप उस का जो पहला अरे की बात करते हैं तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो बेसिकली अरे का नेम ही बन जाता है अगर आप पॉइंटर के साथ उसका लिंक करते हैं। सो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट कैन बी असाइन टू द पॉइंटर बाय जस्ट असाइनिंग द नेम ऑफ द अरे टू द पॉइंटर। अभी हमने पिछले में क्या पढ़ा कि अगर आपने एक वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल के साथ मर्ज करना है तो उसके स्टार्ट में ये आपको रेफरेंस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, ये एंड का साइन जो shift 7 से आता है। लेकिन अगर अरे की बात करें तो पहले एलिमेंट के साथ वो लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका नेम उसके इक्वल करते हैं अरे के, तो उसका मतलब है कि पॉइंटर वेरिएबल के पास अरे का पहला एलिमेंट आ चुका है। द पॉइंटर कैन एक्सेस ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट दैट आर स्टोर्ड एट कंसेक्टिव लोकेशंस इन द मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके अंदर आपने लिखा है कि नंबर, एक अरे का नाम आपने नंबर दिया, उसका साइज 5 रख दिया, ठीक है। सो इंट स्टैटिक पॉइंटर बनाया। तो जब आप नॉर्मल ये अगर नाम का वेरिएबल होता तो इसके शुरू में आपको रेफरेंस ऑपरेटर यानी एंड का साइन लगाना पड़ता, बट यहाँ पर हमें एंड का साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम एक अरे है। सो जो फर्स्ट एलिमेंट जो अरे का है वो नम के अंदर जो भी डिक्लेयर, द फर्स्ट एलिमेंट डिक्लेयर एन अरे ऑफ द इंटीजर नम विद 5 एलिमेंट्स, यानी ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक है। द सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक स्टैटिक नाम पीटीआर का हमने एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम पीटीआर है, जिसके डेटा टाइप इंटीजर है। और लास्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, अरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस जो है वो पॉइंटर वेरिएबल को दे दिया। पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉइंटर +1 करेंगे तो वो इस पे आ जाएगा, फिर इसमें +1 करेंगे तो वो इस पे आ जाएगा, इसमें +1, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ वो एक एक पोजीशन आगे मूव कर जाएगा। The array element can access with pointer by moving the pointer to the desired element. आपके पास अरे के पहले एलिमेंट जो है वो पॉइंटर के साथ अटैच हो गया है, तो आप पॉइंटर को मूव करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट एलिमेंट उसका एक्सेस कर लेंगे। द कंटेंट ऑफ द अरे कैन बी एक्सेस यूजिंग रेफरेंस डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टैटिक। यानी जब आपने अरे का यूज करना है वो तो आपके पास पीटीआर के पास इसका एड्रेस है, जब आप उसके साथ स्टैटिक लगाएंगे तो वो आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब आप जो है वो आगे जाना चाहते हैं तो आपको प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, और पीछे आना चाहते हैं तो आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि जब आप इस लाइन को रन करेंगे ना स्टैटिक पीटीआर, क्योंकि जब आपने ये वाली लाइन लिखी उसके बाद ये जो 10 है इसकी लोकेशन आई है, और जब आप इसके साथ स्टैटिक लगाएंगे तो इस लोकेशन पर जो कि 10 पड़ा है वो स्क्रीन पे सी आउट हो जाएगा। जब आप लिखे ना पीटीआर प्लस प्लस, इसका मतलब है एड्रेस जो है वो नेक्स्ट
पोजीशन पे ले जाओ। अब इस पोजीशन पे एड्रेस आ गया, अब अगेन आप सेम स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करेंगे। आप क्योंकि उसका पॉइंटर लोकेशन ये वाली है तो 20 स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम दूसरे तरीके से भी बात करें, अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंटर आप आगे मूव ना करें, यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये पॉइंटर जो है ये नेक्स्ट वाली पे मूव करेंगे तो अगले तक हम पहुंचेंगे, लेकिन इसके बगैर भी हम जा सकते हैं। तो द अरे एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एक्सेस विदाउट मूविंग द पॉइंटर रेफरेंस परमानेंटली। उसमें परमानेंट वो आगे चला जाता है, तो पीछे आने के लिए आपको माइनस का ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। इसका क्या रीजन है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आप स्टैटिक पीटीआर से पहला एलिमेंट गेट कर लेंगे और पीटीआर प्लस वन के साथ आप दूसरा एलिमेंट पीटीआर, यानी पहले के अंदर वन ऐड करो तो दूसरे पे पहुंच जाओ, पहले के अंदर दो ऐड करो तो तीसरे पे पहुंच जाओ, पहले के अंदर तीन ऐड करो तो चौथे पे पहुंच जाओ, पहले के अंदर चार ऐड करो तो पांचवें पे पहुंच जाओ। इस तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट पर विदाउट मूविंग द पॉइंटर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो ये क्या कर रहा है कि आपने एक अरे बनाई, ठीक है, वॉर के नाम की, उसको पीटीआर की असाइन करवा दिया, अरे एलिमेंट आपने लूप चलाया 5 बार। लूप का काम सिर्फ 5 बार इस वाली स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है। जब आप स्टैटिक पीटीआर लिखेंगे तो वो पहला नंबर देगा, और जब दोबारा लूप आएगा तो वो पीटीआर को प्लस प्लस करेगा। और यानी पहले वो क्या करता है, ये स्टेटमेंट चलती है, पीटीआर स्टैटिक पीटीआर को रन करती है और वो स्क्रीन पर 10 को डिस्प्ले करती है, और फिर वो पीटीआर प्लस प्लस को रन करती है। यानी वो पॉइंटर जो है वो 10 से 20 पे ले जाती है। लूप दोबारा आता है, पॉइंटर 20 के पास होता है, स्क्रीन पे 20 वो स्टैटिक पीटीआर से 20 डिस्प्ले होता है, और पीटीआर प्लस प्लस जब चलता है तो पॉइंटर वेरिएबल जो है वो 30 की लोकेशन पे चला जाता है। और फिर जब लूप चलता है तो अब जो पीटीआर है वो 30 पर है, तो स्टेरिक पीटीआर जो है वो 30 को शो करवाएगा, लूप वो अगली लोकेशन पे चला जाएगा पॉइंटर। लूप दोबारा चलेगा तो वो 40 को डिस्प्ले करवाएगा और अगली लोकेशन पे चला जाएगा, फिर आगे जाएगा तो 50 को, और आगे उसको लोकेशन ही नहीं मिलती तो उसके बाद वैसे भी लूप जो है 5 के बाद एंड हो जाएगा। ये 5 वैल्यूज हमें इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है। आप इसको रिवर्स प्रोसेस में भी चला सकते हैं, लेकिन रिवर्स का एक मसला है। रिवर्स जब आपने चलाना है, चूंकि ये पहला एलिमेंट नहीं है 50, लास्ट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो जो अब आप खाली नेम इक्वल करते हैं तो फिर आपको ना स्टैटिक की जरूरत है ना अरे के साथ इंडेक्स की जरूरत है। लेकिन जब आप किसी पहले पोजीशन के अलावा वाले का रेफरेंस करेंगे, एक तो आपको ये एड्रेस ऑपरेटर भी यूज करना पड़ेगा, साथ उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो हमने कहा जो अरे के अंदर चौथे इंडेक्स यानी 5वां नंबर है, उसका एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल को दे दिया है। और अब जो लूप है 5 बार ही चलता है, लेकिन पहली बार जब लूप चलेगा तो पॉइंटर वेरिएबल 50 पर है, वो इसको रन करेगा और 50 जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और पॉइंटर वेरिएबल माइनस माइनस होकर इससे पिछली लोकेशन यानी 40 पर आ जाता है। लूप दोबारा चलता है, 40 डिस्प्ले होगा, फिर पॉइंटर वेरिएबल पिछले पर आ जाएगा। लूप दोबारा चलता है, 30 डिस्प्ले होगा और पॉइंटर वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। लूप दोबारा चलेगा, 20 डिस्प्ले होगा और पॉइंटर वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, इसको वो रन करेगा, पॉइंटर वेरिएबल वो पीछे ले जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट टाइम कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अरे ऑफ पॉइंटर्स के हाथ। अभी तो हमने देखा ना अरे सेपरेट थी, पॉइंटर वेरिएबल सेपरेट था। अब हमने देखना है कि पॉइंटर वेरिएबल में ही हमने जो है वो अरे बनाई हुई है। ठीक है, सो पॉइंटर वेरिएबल शुरू में ही हमने उसकी अरे क्रिएट कर दी है। तो अरे ऑफ पॉइंटर इज एन अरे इन विच ईच एलिमेंट इज अ पॉइंटर। पहले हमने क्या बनाया, पॉइंटर वेरिएबल सेपरेट है और अरे सेपरेट थी। अब हम जो अरे बना रहे हैं उसका हर एलिमेंट, यानी अरे 5 का साइज है तो उसके जो पांचों इंडेक्सेस हैं वो हर इंडेक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो अरे जो है वो मेमोरी लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम टाइप के वो अपने ही अंदर स्टोर कर सकती है। ये देखिए 3 इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल हैं और एक 3 की अरे बनाई जो कि पॉइंटर अरे है, वो भी इंटीजर डेटा टाइप है। तो हमने क्या किया, पहले इंडेक्स को पहले नंबर की लोकेशन दे दी, दूसरे इंडेक्स को दूसरे की, तीसरे इंडेक्स को तीसरे की। ठीक है, 0 इंडेक्स जो है वो ए के साथ एसोसिएटेड है, 1 इंडेक्स बी के साथ है, 2 इंडेक्स जो है वो सी के साथ एसोसिएटेड है। हम 3 नंबर्स इनपुट करवाए हैं, ए बी एंड सी। तो जब आप ए बी सी में एंटर करेंगे, क्योंकि ए का एड्रेस पॉइंटर के 0 लोकेशन पर है, तो वो क्या करेगा, पॉइंटर का 0 लोकेशन ए वाले की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर का 1 इंडेक्स जो है पॉइंटर अरे का वो बी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर का अरे का सेकंड इंडेक्स जो है वो सी को लोकेट कर रहा है, उसको इंडिकेट उसको पॉइंट आउट कर रहा है। उससे क्या होगा, यहाँ कुछ भी आएगा तो ये सेम चीज पर जाएंगे। ठीक है, यानी बी में कुछ भी आया वो पॉइंटर के 1 इंडेक्स में भी जाएगा, या पॉइंटर के 2 इंडेक्स में कुछ भी आया वो सी पे भी जाएगा।
आपने इनपुट एबीसी में ली है और फिर अरे को पॉइंट किया है और उसका लूप चलाया तो वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारे पॉइंटर्स और आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।